तो अधूरा माना जाएगा बात। तो ऐसा है कि जो त्रिफला का रस है, या तो त्रिफला का जल से जो आंखों को धोने के लिए कहा गया है, उसमें इस प्रकार है कि इसमें आपको त्रिफला का चूर्ण नहीं लेना है, साबुत लेना है और उसको जौ कूट कर लेना है, बराबर। जौ कूट करके उसका बीज निकाल लीजिए। और बीज निकालने के बाद में हरिता की हरिडे का उसको छिलका कहा जाता है आयुर्वेद में। हरिता की त्वक, विविता की त्वक, आंवला की त्वक, ऐसा मतलब नाम से संस्कृत में ग्रंथों में बताया गया है, आयुर्वेद ग्रंथों में। और हिंदी में यदि उसका अनुवाद करें तो हरिडे का छिलका, भेड़े का छिलका, आंवले का छिलका, ऐसा अर्थ होता है। तो छिलके का अर्थ है कि बीज निकाला हुआ हरिता की, और बीज निकाला हुआ भेड़ा, बीज निकाला हुआ आंवला। तो हरिडे के छिलका को आपको 10 ग्राम लेना है, भेड़े के छिलके को 20 ग्राम लेना है, और आंवले के छिलके को 40 ग्राम लेना है। और उसको 1 ग्राम मतलब उबला हुआ गरम गरम पानी, मतलब 1 गिलास हो, 1.5 गिलास हो, जितना आप मतलब हो सके उसमें आपको डाल देना है, गरम गरम उबला हुआ पानी में, बराबर। जितना मतलब उबला हुआ पानी होगा तो उतना अच्छा है। उसमें डाल करके आपको छोड़ देना है। उसके ऊपर कुछ भी मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब सफेद रंग का कोई भी कपड़ा उसमें उसके ऊपर डाल देना है, जिससे कि कोई धूल मिट्टी या वगैरह अन्य कुछ न डाले, परंतु वायु का आवागमन बनी रहे स्थिति। इसके लिए थोड़ा सा सफेद रंग का कोई भी कपड़ा डाल करके उसको छोड़ दिए। शाम को ढाल करके रात भर ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। सुबह में उस पानी को हाथों से मंथना नहीं है, मसलना नहीं है, केवल ऊपर से वो पानी को निकाल लेना है। किसमें निकालना है? किसी दूसरे बर्तन में, मतलब कांच के बर्तन में होगा तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर उसमें स्टील का बर्तन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का बर्तन होगा तो भी चलेगा। तो उसको ऊपर से निकाल लेना है। तो देखेंगे काला काला रंग का उसमें से आपको प्राप्त होगा उसका रस, पानी। तो इसको त्रिफला जल या तो त्रिफला रस, ऐसा नाम से जाना जाता है। और ये ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर, भैषज रत्नावली, बंगसेन संहिता, चरक संहिता आदि ग्रंथ में इसकी भूरी भूरी मतलब प्रशंसा किया गया है। बहुत अच्छा मतलब ये औषधि के रूप में इसको मतलब प्रयोग किया जाता है। और अष्टांग हृदय में भी इसको बहुत अच्छा बताया गया है। इसको त्रिफला रस के नाम से अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह में भी बताया गया है। तो सारंगधर संहिता में भी इसको त्रिफलादकम ऐसा नाम से मतलब कहा गया है। तो इसको अपने आंखों से क्या करना है, छाटना है, मतलब अपने हाथों से लेकर के अपने आंखों पर छिटका मतलब लगाना है, मतलब छिड़काना है, मतलब उसके धोना है आंखों से। तो ऐसा प्रतिदिन जो करते हैं, तो केवल त्रिफला के जल से धोने मात्र से आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक रहती है। बिल्कुल आंखों के मतलब ऐसा कहा जाता है, यदि कोई 70 नहीं, मैंने गलत बोल दिया, 60 वर्ष वर्ष तक यदि नियमित रूप से, क्योंकि 60 वर्षणतम नियमितम ऐसा कहा गया, 60 यानी कि 60 वर्ष तक यदि प्रतिदिन कोई अपने आंखों पर यदि त्रिफला का रस से धोता है अपने आंखों को, और केवल गाय का दूध या तो दूध भात खा करके रहता है, मतलब लवण रस का सेवन नहीं करता, तो 60 वर्ष तक प्रयोग करने के मात्र बाद में वो ऐसा कहा जाता है कि वो स्वर्ग में देवताओं को भी देख सकता है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है ये तो प्रयोग का अनुसंधान का विषय है। हमने तो मतलब कर नहीं पाए, क्योंकि हम करते थे तो कुछ ना कुछ काम आ जाता था, तो हमें दूसरी जगह जाना पड़ता था, बाहर जाना पड़ता था, तो वो बीच में हमारा खंडन हो जाता था। और उसमें कहा गया कि नियमित रूप से मतलब एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहिए, और खाने पीने में केवल दूध या और ये सेवन करके और त्रिफला का रस से जल से आपको अपने आंखों को प्रतिदिन धोना होता है। 60 वर्ष तक धोने वाला व्यक्ति स्वर्ग के देवताओं को भी देख सकता है, मतलब इतनी दिव्य दृष्टि उसमें आ जाती है कि आप कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से आपको सेवन मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। ठीक है जी। राम राम वेद जी। जी राम धन्यवाद। राम।